अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि ब्रह्मचारी ग्राम से भिक्षा याचना करके और गुरु के पास आता है और गुरु के आने के पश्चात उसे जो कुछ भी भिक्षा में उसे अन्न धन इत्यादि प्राप्त हुआ है उसको अमायया, बिना माया के, बिना छद्म के, बिना किसी कपट के गुरु को निवेदन कर देना चाहिए, गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और उसके पश्चात आचमन करके पवित्र हो करके पूर्व मुख में बैठ करके गुरु की आज्ञा से भोजन करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मचारी को किस दिशा में मुख करके भोजन करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते हि उदंग मुखः। आयुष्यम प्रांग मुखः भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः श्रियम प्रत्यंग मुखः ऋतम च इच्छन उदंग मुखः भुंक्ते। क्या कह रहे हैं? आयुष्यम इच्छन प्रांग मुखः भुंक्ते, जिसको आयु की इच्छा है, जो दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है, वह प्रांग मुखः भुंक्ते अर्थात वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे। जिसको भी दीर्घ आयु की कामना है वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। यशस्यम इच्छन दक्षिणामुखः भुंक्ते, और यश की कामना करने वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को संसार में अपने यश, अपने कीर्ति को बढ़ाना है, कीर्ति और यश की प्राप्ति करनी है, उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। श्रियम इच्छन प्रत्यंग भुंक्ते, श्रिय अर्थात लक्ष्मी की कामना करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति संसार में धनवान बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि मेरे पास खूब संपत्ति हो, धन दौलत हो, लक्ष्मी हो, ऐसी श्री की कामना करने वाले व्यक्ति को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? अब कौन सी दिशा बची? ऋतम च इच्छन उदंग मुखः भुंक्ते, और जो सत्य का फल चाहने वाला है, सत्य की इच्छा करने वाला है, जो यह चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सत्य रहे, सत्य का निवास करे, वह कौन सी दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने लक्ष्य हुआ करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई बल चाहता है? कोई लक्ष्मी चाहता है, कोई बड़ा सात्विक जीवन चाहता है, कोई अपने जीवन में बड़ी उम्र चाहता है। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य अपना है, इच्छाएं अपनी है, कामनाएं अपनी है। तो उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ भोजन संबंधी एक नियम बताया गया है कि जिस व्यक्ति को आयु की कामना है, जो दीर्घायु जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। जिसे यश की कामना है, जो यशस्वी बनना चाहता है, जो कीर्तिमान बनना चाहता है, उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। और जिसको श्री की इच्छा है, जो यह चाहता है कि मैं धनवान बन जाऊं, मेरे पास खूब अधिक धन हो, संपत्ति हो, सुख हो, उसे पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे जीवन में सत्य का पदार्पण हो, मेरे जीवन में केवल सत्य रहे और मुझे सत्य का फल प्राप्त हो, उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। अब तो ये हुआ
कि किस दिशा में बैठ करके हमें भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात मनु महाराज बता रहे हैं कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, उसका क्या नियम है, उसके विषय में कह रहे हैं, उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नम अद्यात् समाहितः भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यक अद्भि खानी च संस्पृशेत। अन्वय देखिए, द्विजः नित्यम उपस्पृश्य समाहितः अन्नम अद्यात् भुक्त्वा च सम्यक अद्भि उपस्पृशेत खानी च संस्पृशेत। द्विज को नित्य ही उपस्पृश्य आचमन करके, हाथ पैर को धो करके, समाहितः समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के अन्नम अद्यात् भोजन करना चाहिए। द्विजों को, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए, नित्य ही प्रतिदिन उपस्पृश्य हाथ पैर धोकर, आचमन करके, उपस्पृश्य, स्पृश धातु होती स्पर्श करना, अर्थात समीप में किसके, जल के समीप जाकर के स्पर्श करके, अर्थात जल से अपने इंद्रियों का स्पर्श करके, यानी हाथ पैर धो करके, मुख इत्यादि धो करके, अन्नम अद्यात् अन्न का भोजन करना चाहिए, अन्न को खाना चाहिए। फिर क्या है कि भोजन करने से पूर्व अच्छी प्रकार से हाथ पैर और मुख इत्यादि को धोकर भोजन करना चाहिए। देखिए कितना वैज्ञानिक तरीका है कि जब आप हाथ पैर धो लेंगे, मुंह को धो लेंगे, तो भोजन करने के समय जो हाथ और पैरों में लगे हुए आपके कीटाणु, जीवाणु, बीमार, जो भी विषाणु हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो सब नष्ट हो जाया करेंगे। और फिर क्या करना चाहिए, भुक्त्वा च सम्यक अद्भि, और भुक्त्वा भोजन करने के पश्चात भी सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अद्भि उस जल से, उपस्पृशेत खानी च संस्पृशेत हाथ पैर धोने चाहिए, और इंद्रियों को भी जल का स्पर्श करना चाहिए। हाथ है, पैर है, उनसे तो धोना ही है, उसके पश्चात आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि को भी जल से धोना है, यानी स्पर्श करवाना है। कितनी सुंदर बात कही गई है, कितना स्वास्थ्य संबंधी विधान है कि भोजन से पूर्व भी हाथ धो लेने चाहिए और भोजन के पश्चात भी, ताकि कोई भोजन का अंश, कोई जूठा अंश हमारे शरीर से लगा न रह जाए, ताकि उसमें भी फिर भोजन सड़ने से, देखिए रात में भी मुंह धो करके, जिस समय आप भोजन करने के पश्चात मुंह धो लेते हैं, अर्थात भोजन करने के पश्चात मुंह में कोने कोने में लगे हुए भोजन के दाने भी उस जल के द्वारा बाहर निकल जाने चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो वो सड़ने लगते हैं और हमारे मुंह में बदबू आने लगती है। तो ये कह रहे हैं कि भोजन करने से पूर्व भी सम्यक प्रकार से हमें इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए, तथा भोजन करने के पश्चात भी हमें इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। अब क्या करना है, एक नियम और बता रहे हैं, पूजयेत अशनम नित्यम अद्याच्चैतत् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेत च प्रतिनंदेत च सर्वशः। अन्वय देखिए, अशनम नित्यम पूजयेत एतच्च अकुत्सयन् अद्यात् एतद् दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेत च सर्वशः च प्रतिनंदेत। अशनम, अशन कहते हैं भोजन को, अश भक्षणे धातु होती है, उसमें लिट प्रत्यय करके अशन शब्द बनाए। अशनम नित्यम पूजयेत, अशन को, भोजन को, अन्न को नित्य ही पूजना चाहिए, अर्थात अन्न की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से तात्पर्य यह है कि उसका सम्मान करना चाहिए। एतच्च अकुत्सयन् अद्यात्, और इस अन्न की बिना निंदा किए हुए, बिना बुराई किए हुए उसका भोजन करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न बने, अरे आज तो इसमें नमक कम है, आज तो इसमें मिर्ची ज़्यादा है, आज तो ज़्यादा हो गया, आज तो कम, न जाने क्या क्या। और तो और एक दिन कहेंगे कल का स्वाद अच्छा था, आज का बुरा है, आज का अच्छा है, कल का कैसा था, न जाने क्या क्या करते हुए अन्न की निंदा करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। एतद् दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेत च,
इस अन्न को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए। सर्वशः च प्रतिनंदित, और सर्वत्र ही हमेशा ही उस अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अन्न को देख देख करके प्रसन्न होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए और उस अन्न की हमेशा ही प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब हम प्रसन्न होकर के इस भोजन का भोग करते हैं तो यह हमें क्या प्रदान करता है, और अप्रसन्नता की स्थिति में हमारा मन जब प्रसन्न नहीं हो तो और उस भोजन को हम करेंगे तो वह हमें क्या नुकसान देगा। उसके लिए अगले श्लोक में महर्षि मनु बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूजितम ही अशनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अपूजितम तद भुक्तम उभयम नाशये दिमम। ही पूजितम अशनम, पूजित किया हुआ अशन, पूजन किया हुआ भोजन, नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, नित्य ही बल और ऊर्जा को प्रदान करता है। ही पूजितम अशनम, पूजन किया हुआ, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ किया गया भोजन नित्य ही बल और ऊर्जा को प्रदान करता है। क्या होता है कि जब हम प्रसन्न हो कर के भोजन करते हैं, बड़े आनंदित होकर, हर्षित होकर के भोजन करते हैं, और जैसे ही वह भोजन आता है तो हमारे शरीर के बड़े सुंदर सुंदर एंजाइम्स और जो भी लार इत्यादि रस द्रव्य उस भोजन को पचाने के लिए द्रवित होते हैं, वह उसमें से बहुत अच्छा अच्छा तत्व जो है वो निकाल करके हमारे शरीर को पुष्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम उस अन्न की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं? तत् अपूजितम भुक्तम तु इदम ना उभयम नाशयेत, और जो अपूजित अर्थात निंदा किया हुआ, या जिस भोजन के विषय में बहुत कुछ भला बुरा, आज तो ऐसा खाना बनाया, आज तो गंदी सब्जी बनी, आज तो ऐसा बना वैसा बना, ऐसा ऐसा बोल करके जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन क्या करता है? हमारे इन दोनों का बल और ऊर्जा का नाश कर देता है। क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्न मन से जब हम भोजन करते हैं तो हमें बल और ऊर्जा प्रदान करता है यह भोजन। लेकिन जब हम अमन्यस स्थिति में, यानी भोजन की निंदा करते हुए बिना मन के अनमने से भोजन करते हैं, तो उस समय जब यह भोजन हमारे शरीर में जाता है तो जो हमारे एंजाइम, जो रस द्रव्य इत्यादि स्रवित हो जाते हैं, उस भोजन को पचाने के लिए वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा मन प्रसन्न नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। जैसे ही आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी बुद्धि में संदेश पहुंचाएगा और आप प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे, बाहर से भी खुश, अंदर से भी खुश। लेकिन जैसे ही वह यह काम मन दुखी होकर के करता है तो वह बुद्धि में भी वैसा ही संदेश जाता है कि चीज़ अच्छी नहीं, खाना अच्छा नहीं, तो वह बुद्धि जो है अपने शरीर को, मस्तिष्क जो है वो वैसी प्रेरणा दे देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप प्रसन्न होकर के भोजन करते हैं, उस अन्न की प्रशंसा करते हुए हर्षित होते हुए, प्रसन्न होते हुए जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में जाकर के हमें बल और ऊर्जा प्रदान करता है। किंतु जब हम उस भोजन की प्रशंसा नहीं करते हैं अपितु उसकी निंदा करते हैं, बार बार भोजन के विषय में कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं, तो वह भोजन हमारे शरीर में जाकर के, देखिए प्लस तो किया उसने सकारात्मक, लेकिन यह भोजन क्या करता है? निंदा किया हुआ भोजन, ऐसा नहीं हो कि भाई चला जाए और ठीक है भोजन दे दिया कोई बात नहीं, ना नुकसान तो ना करे, लेकिन ये क्या करेगा? हमारे प्रसन्नता से किए हुए भोजन का भी, भोजन से प्राप्त हमारे बल और ऊर्जा का भी नाश कर देता है। यानी ये समझिए कि 10 नंबर हमें मिले भोजन का अच्छे से प्रशंसा करते हुए खाने के, और जब हम निंदा करते हैं तो हमें 0 नहीं मिलेगा, 0 की अपेक्षा -5 -10 हो जाएगा। अर्थात पहली बार जो प्रशंसा करके हमने भोजन किया था उससे हमें जो बल और ऊर्जा मिला है, निंदा करने से उस बल और ऊर्जा का भी नाश होता है। जब आप प्रशंसा करते हैं तो फ़ायदा तो 1 गुना होता है, लेकिन जब हम निंदा करते हैं भोजन की
तो हमारा नुकसान दोगुना हो जाता है। इसीलिए आज से यह नियम बना लीजिए कि कभी भी भोजन करते हुए उसकी निंदा नहीं करेंगे। इसके पश्चात महर्षि मनु ने भोजन संबंधी और किन किन नियमों का और किन किन विषयों का प्रावधान किया है, ये बात जानने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे। तो अपनी उत्सुकता को कल तक के लिए बनाए रखिए। तब तक के लिए ओम शांति।